छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध मंडी में महाशिवरात्रि का महापर्व पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लघु जलेब राज और माधव राय मंदिर से शुरू होकर बाबा भूतनाथ मंदिर तक निकाली गई। इससे पूर्व डीसी मंडी ने राज माधव राय मंदिर के बाहर प्राचीन हवन कुंड में विधिवत पूजा अर्चना की तथा अन्य प्रमुख देवी देवताओं का पूजन भी किया है। बाबा भूतनाथ मंदिर पहुंचकर हवन पाठ में पूर्णाहुति डाली गई और सभी के लिए मंगल कामना की गई है। डीसी ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के शुभकामनाएं देते हुए बताया कि 7 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। दोपहर बाद भव्य जलेब राज माधव राय मंदिर के पंडोल मैदान पहुंची है। सर्वप्रथम जो सुबह शुद्धि हवन हुआ है, अब सारे देवी देवता बाकी भी आगमन कर रहे हैं मंडी में, कमरूनाग और अन्य मुख्य देवी देवता के बाद। और यहाँ पे बाबा भूतनाथ के पास भी आज पूजा अर्चना की है और उनसे भी आशीर्वाद मांगा है। अब आगे जो हमारी धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ चलनी है वो 22 तारीख तक चलते रहेंगी। उसमें मुख्यतः आज एक धार्मिक गतिविधि है जो आज संध्या के समय ब्यास के तट पे, पंचवक्त्र के तट पे एक ब्यास जी की आरती होगी। बड़ा देव कमरूनाग के आगमन से देवमय हुई छोटी काशी मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पुलघराट से राजमहल तक जयकारी गूंजे हैं। बड़ा देव कमरूनाग का मंडी में भव्य स्वागत हुआ। बड़ा देव कमरूनाग ने शिवरात्रि महोत्सव का आगाज करते हुए 9 दिनों की पैदल यात्रा के बाद मंडी पहुंचे और बड़ा देव कमरूनाग श्रद्धालुओं का अब सैलाब उमड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026 का जो है शुभारंभ हो रहा है। आज नगर निगम मंडी की ओर से यहाँ पर देव कमरूनाग जी का स्वागत किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों का भी यहाँ पर सहयोग रहा। मंडी नगर निगम की ओर से प्रतिवर्ष देवता जी का स्वागत मंडी पहुँचने पर किया जाता है। आज इनका थोड़ी देर के बाद जो है श्री माधवराय जी से मिलन होगा, महामिलन होगा। उसके उपरांत जो है शिवरात्रि का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। तो मैं अपनी ओर से सभी मंडी वासियों की ओर से देवता जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ कि देव कृपा मंडी नगर पर बनी रहे। कोई भी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं ना आए, सभी जो है ठीक रहें, यही मैं कामना करता हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव बहुत अच्छे तरीके से हो और सभी देवताओं का जो भी उनका मान सम्मान है वो मेले में बना रहे, क्योंकि ये पूरा मेला जो है देव संस्कृति को समर्पित मेला है। देव कमरूनाग जी का स्वागत अधिकारियों ने किया और उनको एस्कॉर्ट किया माधव राय जी के प्रांगण तक, मंदिर तक, जहाँ पे फिर उनका जो स्वागत रहता है वो और पूजा अर्चना रहती वो की। उन्होंने मान सम्मान माधव राय जी को दिया और साथ में अन्य देवी देवता भी उनके साथ आए हैं जिनका स्वागत किया जा रहा है। उनसे प्रार्थना की गई कि शिवरात्रि पे भी अपना आशीर्वाद रखें और समस्त टीम पे और जनता पे भी अपना आशीर्वाद रखें, तो ताकि आने वाला समय सभी के लिए मंगलमय रहे। और अब जो आने वाले दिनों में जो अन्य विधिवत कार्यक्रम रहते हैं, जैसे कि हमारी जलेब जो 16 तारीख को है, उन सब की तैयारियां चल रही हैं। आज शाम को जो अन्य गतिविधियां चल रही हैं, लिटरेचर फेस्टिवल वाली, उसका समापन होगा। आज हम 14 तारीख को मंडी पहुंच चुके हैं और माधवराय के पास हाजिरी भरेंगे। उसके बाद टारना जाएंगे, 8 दिन टारना रहेंगे। 22 तारीख को टारना से रवाना हो जाएंगे और बीच बीच में लोगों का आतिथ्य स्वीकार करते हुए घर के लिए निकल जाएंगे। जगह जगह जो है लोगों ने हमें आतिथ्य दिया था, उसका स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़े और मंडी पहुंचे। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी में आस्था, परंपरा और उल्लास के संग 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हो गया है। महोत्सव की शुरुआत जनपद के आराध्य देव कमरूनाग के आगमन के साथ हुई, जिससे पूरा शहर भक्ति रस में डूब गया। इस वर्ष महोत्सव में 216 देवी देवताओं की सहभागिता प्रस्तावित है, जिससे धार्मिक उत्साह चरम पर है। और शिवरात्रि पर्व पर जिला प्रशासन ने परंपरा अनुसार राज माधव राय मंदिर और बाबा भूतनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की है। महोत्सव में पूर्व बाबा
भूतनाथ मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए गए हैं। मंदिर परंपरा के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाए गए 2 क्विंटल से अधिक माखन का लेप शनिवार मध्यरात्रि को विधि विधान से हटाया गया। इसके बाद रविवार तड़के 4 बजे कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए हैं। मैंने व्रत किया है शिवरात्रि में। मैंने सुना है कि जो व्रत है शिवरात्रि में व्रत करते हैं उससे भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं, और ये जो व्रत है ये बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि सबको ये रखना चाहिए, स्पेशली लड़कियों को भी लड़कों को भी रखना चाहिए व्रत। कतारों में खड़े हैं आप, कितने उत्साहपूर्वक, कितना है उत्साह? बहुत ज़्यादा है, बहुत देर से खड़े हुए हैं हम तो, अभी लाइन बहुत है, वेट कर रहे हैं आगे जाने का। मैं वैसे हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। आज शिवरात्रि के मौके पर हम दर्शन करने आए हैं। हमें बताया कि मंडी का शिवरात्रि बहुत फेमस है, तो आज के दिन भगवान की शादी हुई है सुबह, तो हम भी उनसे ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बाबा भूतनाथ जी के जो दर्शन पूजन के लिए भक्तों की जो एक प्रणाली है, सिलसिला है, एक परंपरा है, उसका निर्वहन हो रहा है। सुबह 3 बजे मक्खन उतार के अभिषेक करके मंदिर पट खोले थे। जब से हजारों हजार की संख्या में भक्तगण भगवान भूतनाथ जी का अभिषेक और पूजन करके जा चुके हैं, और हजारों की संख्या में और लाइनों में लगे हुए हैं, जो कि संध्या काल तक इसी प्रकार से हमको लग रहा है 20-30 हजार लोग दर्शन करेंगे बाबा भूतनाथ जी को। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बैजनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मंदिर परिसर में सुबह से ही लंबी कतारें लगी रहीं और भक्तजन अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन दिवस को श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सदियों पुराने इस मंदिर को पांडवों की ओर से वनवास काल में निर्मित बताया जाता है। हम शिवरात्रि को जो है भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, दूध वगैरह चढ़ाते हैं, बैर वगैरह चढ़ाते हैं और व्रत वगैरह रखते हैं भोलेनाथ जी का, और दर्शन के लिए आते हैं शिव भोलेनाथ जी के। और मंदिर जो है बहुत ही अच्छा सजा हुआ है, बहुत सुंदर सजावट हो रखी है, बहुत ही प्यारा सजाया हुआ है। लोगों ने, सभी ने मिलकर, जिन्होंने भी श्रद्धालुओं ने मेहनत करी है मंदिर सजाने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। शिवरात्रि को क्या क्या होता है, क्या खास रहता है? शिवरात्रि के दिन जो है भोलेनाथ की पूजा होती है, शिव पार्वती जी की शादी होती है इस दिन, और मतलब बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ये त्योहार। जितने भोलेनाथ जी के भक्त हैं सभी लोग बड़े ही खुश होते हैं और बड़े चाव से मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। देखो जी, यहाँ का माहौल अच्छा है, अच्छी व्यवस्था है, श्रद्धालुओं ने अच्छे दर्शन किए भोले बाबा के, अच्छे जो है भीड़ भाड़ अच्छी है। लाइनें कब से लगना शुरू हुई? लाइन तो जी सुबह से लग रही है। हरियाणा से सिर्फ शिवरात्रि देखने आए थे या? देखो जी, जैसे शिवरात्रि भी है वैसे घूमने के तौर पे भी आए हैं जी। दर्शन कैसे हुआ? दर्शन अच्छे हुए जी। वो यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी जी। 500 साल की छोटी काशी में ऐतिहासिक शिवरात्रि की धूम। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर छोटी काशी में उत्सव का माहौल है। शिव भक्ति और भव्यता का ये संगम देखने को मिला। छोटी काशी में देव मिलन हो रहा है और शिवालयों में ये जनसैलाब उमड़ा। रोशनी, आस्था और संस्कृति का उत्सव है। ऐतिहासिक शिवरात्रि के रंग में रंगी है ये छोटी काशी। इंदौरा उपमंडल मुख्यालय में स्थित शिव मंदिर काटगढ़ का अपना अलग महामहिम है और शिवरात्रि के महापर्व पर इस मंदिर में प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की बम बम बोली के जयकारों और घंटियों की आवाज से मंदिर की शोभा देखते ही बन रही है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ऊना जिला बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। सुबह तड़के से ही जिले के सैकड़ों शिवालयों में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़े। विशेष रूप से जिले के 9 ऐतिहासिक शिव मंदिरों में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि मानी जाने वाली गगरेट की शिव बाड़ी मंदिर, गगरेट बाबा गरीबनाथ मंदिर, कोलका चिताड़ा के बनौड़े महादेव
व अर्धनारीश्वर तलमेहरा स्थित सदाशिव धुएंश्वर महादेव और पड़ुही के नीलकंठ महादेव, गाड़ा के चौमुखा महादेव, अड्डू के साड़ा महादेव और महादेव मंदिर कोटला कला में भोर से पहले ही लंबी कतारें लग गई थी। कोटला कला स्थित प्राचीन मंदिर में 81 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। रात भर भजन कीर्तन और 4 पहर की पूजा के बाद अमृतकाल में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग से जलाभिषेक किया। हिमाचल सहित पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से आए भक्तों ने भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना की है। ये जो प्राचीन मंदिर है, महादेव का मंदिर है, महाराज चंद्रानंद जी उन्होंने इनकी स्थापना की थी और अभी जो विराजमान है महाराज मंगलानंद जी महाराज है। इसकी खासियत है कि 81 फुट मूर्ति है जहाँ भगवान शिव जी की, और जहाँ से श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। हर की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। और ये आप देखेंगे पीछे ये सुबह 3 बजे की लाइन लगी हुई है और बढ़ रही है। और ये नहीं है कि इस बार रश कम है, रश दिन पर दिन हर समय बढ़ रहा है और श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। महादेव उनकी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं और सभी खुश होकर यहाँ से जाते हैं। जब से हमारी शादी हुई है हमने तब से ही इस मंदिर में आना शुरू किया है, क्योंकि पहले हमारे जो घर वाले थे वो इस मंदिर में उनकी काफ़ी आस्था थी। वो बचपन से ही इस मंदिर में पूजा पाठ के जरिए अपना वो करते थे, उनके साथ ही हमने आना शुरू यहाँ किया। क्या मानते हैं इस मंदिर के बारे में? मंदिर हमारी बहुत आस्था है। आज तक हमने इस मंदिर में जो भी अपने मन से जो भी चाहा, हमें शिव भगवान ने हर चीज़ हमें आस्था के कारण हमें मिली। कुल्लू जिले के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। जिला मुख्यालय के समीप स्थित भूतनाथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी और श्रद्धालु जल और बेलपत्र अर्पित कर पूजा अर्चना किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया और मंदिर प्रशासन ने भी व्यापक प्रबंध किए ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। भूतनाथ मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष कमलेश चौधरी ने बताया कि हर वर्ष शिवरात्रि के अगले दिन देवता संगम महादेव के मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार भी सवारी स्थित शिव पार्क मेले में की तैयारी की गई है और श्रद्धालु अदिति ठाकुर ने बताया कि वह हर वर्ष व्रत रखकर भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचती हैं। कुल्लू जिला में भी जो महाशिवरात्रि का पर्व है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कुल्लू जिला के तमाम जो शिव मंदिर है वहां पर जो भक्तों का तादाद है वो देखी जा रही है। इस वक्त हम कुल्लू जिला मुख्यालय से लगते भूतनाथ मंदिर में मौजूद है। तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो यहाँ सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं और भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही है। तमाम जो लाइन है वो यहाँ पर लगी हुई है और सुबह से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुल्लू जिला की अगर बात की सिर्फ भूतनाथ मंदिर है नहीं, बिजली महादेव की बात की जाए, बजोरा बिजलेश्वर महादेव मंदिर की बात की जाए, ब्रांड में जो शिव मंदिर है वहां की बात की जाए, तमाम जो शिव मंदिर है वहां पर भारी भीड़ है। तस्वीरें आप देखते हैं किस तरीके जो लाइन्स है वो यहाँ पर लगी हुई है और जो सुबह से जो श्रद्धालु है वो शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें जो है वो सुबह से यहाँ पर लगना शुरू हो गई थी और जो भक्तजन है वो भोले के दर्शनों के लिए करने के लिए यहाँ पहुंच रही है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु हाथ में धूप लेकर खड़े हुए हैं और साथ ही जो है अगर मंदिर की बात की तो मंदिर के अंदर भी जो है काफी भीड़ है वो इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि लंबी लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और श्रद्धालु जो है वो भोले के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भीड़ है वो यहाँ देखने को मिल रही है और जो भक्तजन है वो भोले के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और सुबह से ही जो है भीड़ है वो यहाँ देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो इस वक्त मंदिर के अंदर हम मौजूद है और यहाँ पर जो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात किया गया है। साथ में अगर बात करें तो जो भोले के दर्शन करने के लिए भक्त है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और कुल्लू जिला के जितने भी शिव मंदिर है वहां पर जो है इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो है वो जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से भी की गई है। लाइन जो लग रही है उसको देखने के लिए भी लोग लगाए गए हैं और तमाम तरह की जो तैयारी है वो यहाँ मंदिर प्रबंधन की ओर से की गई है। साथ ही अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु है जो भक्तजन है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और हवन पाठ का भी आयोजन यहाँ पर किया जाएगा।